मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। ये पुरुष प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 विजय राजी महाराज के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयम शल चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन के पूर्व हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री दीदी। जय जिनेन्द्र। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवान आचार्य के अनुज्ञा से, विदय के अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। श्री दशवैकलिक सूत्र का तीसरा अध्ययन। तीसरे अध्ययन की कितनी गाथा हुई लास्ट क्लास में? यहाँ एक ही क्लास में सब गायब होते जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। पिछली क्लास में कौन थे? कितने लोग यहाँ पर हैं, उनमें से कोई नहीं थे? कितनी गाथा तक किया था हमने पिछली क्लास में? दी जय जिनेन्द्र। जय मेरी तो जिनेन्द्र। मतलब 5 तारीख से कोई भी क्लास नहीं हो पा रही। जो हमारे कोई बात। महाराष्ट्र का वो देवलोक हो गया था पहले वो, और आज मेरा फोन हैक हो गया। ओ। मतलब किसी ने ना मतलब वो मांगा था कि ऐसे ऐसे कर दो फ्रॉड, मतलब फिर सब जितने भी ग्रुप वाले हैं ना सबसे ना पैसे मांग रहे हैं कि अरे आपके फोन से मुझे भी मैसेज आया था। आया था क्या? तो पैसे आपसे क्या तो नहीं नहीं, पैसे नहीं। एक्चुअली मैं दोपहर में मारसा के गई हुई थी। हाँ जी, हाँ हाय करके लिखा हुआ था, तो मुझे डाउट हो, मेरी प्रॉब्लम जी तो जय जिनेन लिखते हैं, कैसे हाँ हाय हाँ लिखा है पता नहीं। हाँ फिर हाँ। मैंने रिप्लाई किया, बट वापस मैं देख ही नहीं पाई, मैंने वापस कुछ आया क्या उसमें। यूपीएस करके वो कहते हैं, इस पे यूपीआई पे इतने मतलब बच्चों के पे, और जितने भी मेरे अपने इसमें ग्रुप में नंबर है ना समझ गई मैं, जो उनसे, सबसे वो पैसे किसी को मांगते हैं। 55,000, किसी से एट्टी फाइव हम्म। थाउजेंड किसी से 45, मतलब मेरे जितने भी सर्कल में जैसे आप सब हो ना, तो उनसे सबसे मांग रहे हैं। फिर हमने उनको है ना मतलब ग्रुप में हमने मतलब दूसरे फोन से बच्चों से डलवा दिया था कि ये डलवाया। फ्रॉड हो गया है, हाँ ऐसे मत करो। इसीलिए मैं आपको भी इसीलिए वो बोल रहा है ये कि मेरे हाँ, साथ मुझे हुआ। अभी पता चल, मतलब मैंने आपके बस मैंने हाँ जय जी। जिनेन्द्र करके रिप्लाई किया आपको कि बोलिए क्या बोलना है, ऐसा करके। मेरे पास चल ही नहीं रहा ना मेरा व्हाट्सएप नंबर। हाँ अच्छा, मैंने मुझे। सिम भी दूसरा ले लिया, तो उसमें खाली मतलब अब इतना हो गया तो खाली मतलब टेलीफोन कर लूं। अब मेरे पास नंबर नहीं है, मैं किससे फोन करूं? तो वो नंबर हम्म। तो सारे वो वहां पर वो हो गए ना सारे खत्म। तो कोई बनी बात अब नहीं। आप मतलब मैंने अपनी सिस्टर से लिया, चेन्नई मतलब रहते, वो भी ज्वाइन करते हैं ना कई बार क्लासेस। तो मैंने हाँ कहा मेरे को हाँ। ग्रुप में मैसेज डालो, मतलब मैं कम से कम व्हाट्सएप डाल दो, मैं क्लास तो वो कर लूं मैं ज्वाइन। मेरी चले। बहुत ठीक है मतलब ना। आज तो मतलब दिमाग खराब हो रहा है कि कुछ भी वो नहीं हो पा रहा। सही है सही है सही है। तो आप मतलब बोलते ना कोई भी आपके मतलब हो तो, क्योंकि ये फ्रॉड है, कोई भी मतलब उसमें ना पड़े, स्कैन मतलब हो गया। हाँ, अब मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, अपने हाँ, क्योंकि चारित्र इतने जागरण मैं वाले तो ग्रुप सारी में। क्लासेस लेती हूँ दीदी, मेरे पास तो सबके हम्म, वो है, इतने सारे लिंक है। बहुत सारे होंगे आपके पास, हाँ, तो 5 सही है। क्लास ये है, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो हम्म। थोड़ा सा मतलब आप देख लेना जैसे भी आपको हाँ, अपने मैं से। मैसेज डाल हाँ, दूंगी। चलो थैंक यू। ठीक है। अपन पिछली क्लास में 11 गाथा तक पढ़ चुके थे। ठीक है। ठीक है दी, हाँ। अभी अपन 12वीं गाथा पढ़ते हैं। आया वयंती गिम्हेसु हेमंतेसु अवाउडा, वासासु पड़ी संलीना संजयासु समाहिना। देखो 11 गाथा तक जो हम पढ़े हैं, उसमें से
9वीं गाथा तक के हमने अनाचारों का वर्णन किया, पढ़ा है। दूसरी गाथा से 9वीं गाथा तक के 52 अनाचार आते हैं। उसके बाद हम समझे हैं कि जो साधक संयम और तप में लगे रहते हैं उनके लिए अनाचार है, ऐसा 10वीं गाथा में बताया है। और 11वीं गाथा में निग्रंथ के बारे में बताया था कि निग्रंथ कैसे होने चाहिए, मतलब निग्रंथ को वहां पे टाइटल्स दिए हुए हैं कुछ, वो उनको हमने पढ़ा था। अब 12वीं गाथा में बता रहे हैं, निर्ग्रंथ के बारे में ही बता रहे हैं। आया वयंती गिम्हेसु। गिम्हेसु मतलब ग्रीष्म ऋतु में, आया वयंती यानी आतापना लेते हैं सूर्य की। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आतापना लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आतापना इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतु में कितनी गर्मी पड़ती है, उसके बाद स्पेशली मतलब आतापना लेना यानी उस गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं वो, है ना। तो सूर्य की आतापना लेते हैं। हेमंतेसु अवाउडा। हेमंतेसु यानी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मतलब शीत सर्दी का समय। अवाउडा यानी अल्प वस्त्र वाले, रजाइयों पे रजाइयां नहीं ओढ़ते हैं, है ना। उनके पास लिमिटेड कपड़े होते हैं, मर्यादा में कपड़े होते हैं, तो अल्प वस्त्र वाले या फिर वस्त्रहीन होते हैं। वासासु पडी संलीना। वासासु मतलब वर्षा ऋतु में। पडी संलीना यानी प्रति संलीनता। आपको बताया था ना 12 तपों में कि प्रति संलीनता क्या होती है। कछुए की तरह अपने इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। संजयासु समाहिया। संजया यानी संयमी मुनि। सुसमाहिया। सुसमाहिया यानी सुसमाधिवत, यानी जो प्रशस्त समाधि वाले जो संयमी हैं, संयमी मुनि है, वो उनके बारे में ये बताया है कि वो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आतापना लेते हैं, शीत ऋतु में अल्प वस्त्र वाले या वस्त्र रहित होते हैं, और वर्षा ऋतु में प्रति संलीनता यानी कच्छे की तरह इंद्रियों को वश में करते हैं। ठीक है, समझ में आई 12वीं गाथा। अब 13वीं गाथा, मतलब 12वीं गाथा में यही बताया कि जिस ऋतु में जिस प्रकार का तप करने से काय क्लेश होता है, उस ऋतु में वो उस प्रकार का तप साधक करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं बताओ काय क्लेश। बोलो, जितने लोग हैं यहाँ पर, हम स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं, तो हमने समझा है पहले भी काय क्लेश क्या है और काय क्लेश क्यों करते हैं, बताओ साधु। किसी को नहीं पता? क्योंकि काय क्लेश एक प्रकार का निर्जरा का माध्यम है। क्या है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एक तरह का माध्यम। हाँ, निर्जरा का भेद है ना, हाँ काय जी। क्लेश, प्रति संलीनता। हाँ तो जी। निर्जरा, उनके पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो सके इसलिए वो क्या करते हैं, काय क्लेश करते हैं। हम्म। अब अगली गाथा है, परिसहरी उदंता धुई मोहा जिंदिया सव दुख पहिणट्ठा पक्कमंती महेशिणो। परिसहरी उदंता। परिसह रियु दंता, क्या लिखा हुआ है ये? प, परिसह रियु दंता, ऐसा लिखा हुआ है ना। इसको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, परिसह रियु दंता। ठीक है, अयो सॉरी, दिख रहा है परिसह रियु दंता। परिसह का मतलब क्या हो गया, परिशह। परिशह किसे कहते हैं? इसे जो मतलब देव द्वारा वो कष्ट दिए जाते हैं। नहीं, वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग। अच्छा, जो हमारे कर्मों परिशह, के कारण, जो हमारे कर्म के कारण जो हमसे वो होते हैं, आते हैं। साधु के 22 परिशह होते हैं, सुने हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। है ना, ये वो ठीक, परिशह है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। परिशह,
ये कौन समझ सी आ रही? गाथा है, एक बार दोबारा बोलना, ये मतलब कौन से आप वो करवा रहे हैं? 13वीं गाथा। वो चैप्टर। दशवक्र एक सूत्र का तीसरा अध्ययन। ठीक है। परिशः, है ना, परिशः क्या होते हैं? जिनको समभाव से सहन करके कर्म निर्जरा करते, साधु के लिए जो समभाव से सहन करना जरूरी है, जैसे हम्म। क्षुधा परिशः, पिपासा परिशः होते हैं ना, 22 हाँ जी, जैसे हाँ 22 समझ गई। परिशः हैं। तो ये हम्म। जो परिशः हैं, हम्म। परिशः रियु, रियु यानी क्या हो गया? रिपु। रिपु यानी क्या होता है? शत्रु, है ना। दंता रिपु यानी शत्रु। हाँ जी, रिपु शत्रु। दमन करना। हम्म। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? परिशः रूपी शत्रु। रिपु का मतलब क्या हुआ? शत्रु। ठीक है, तो परिशः रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, उनका दमन करने वाले, यानी उनको जीतने वाले। धूय मोहा, धूय मोहा मतलब मोह, मोहा यानी मोह, तो मोह ममता के त्यागी। जी इंद्रिया यानी इंद्रियों को जीतने वाले। सव दुख पहिणट्ठा, सव दुख यानी सभी दुखों का, पहिणट्ठा यानी नाश करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। पक्कमंती महेशिनो, पक्कमंती यानी पराक्रम करते हैं, महेशिनो यानी महर्षि। क्या बता रहे हैं? जो महर्षि होते हैं वो परिशः रूपी शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं, और मोह ममता के त्यागी। त्यागी, इंद्रियों को जीतने वाले जो महर्षि हैं, वो सभी दुखों का नाश करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए पराक्रम करते हैं, यानी संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं। पराक्रम करने का मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना। करते हैं। इसमें पुरुषार्थ करते तो संयम और तप में। ठीक है। दुक्कराइम करित्ताणम दुस्सहाइम सहितुय के इत्थ देवलोएसु केई सिद्धंति नीरया। दुक्कराइम, दुक्कराइम मतलब जो करने में क्या है? बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। कठिन है। करित्ताणम यानी करके। हम्म, साधु जीवन सरल है क्या? नहीं, कठिन है। हाँ, तो बस वैसी है, दुष्कर है। उसी बारे में बात हो रही है। हम्म। दुक्कराइम करित्ताणाम यानी दुष्कर क्रियाओं को करके। दुस्सहाइम सहितुय यानी और। दुस्सहाइम यानी जो कष्ट को सहना बहुत क्या है? मुश्किल कठिन है, मुश्किल है। दुष्कर है। दुस्सह कष्ट, ऐसे कष्टों को सहितु यानी सहन करके। के इत्थ देवलोएसु, के इत्थ यानी कितने ही, देवलोएसु यानी देवलोक को। देवलोकों में उत्पन्न। के इत्थ देवलोएसु, के इत्थ यानी कोई इसी भाव में, इत्थ यानी इसी भाव में, के यानी कोई, इसी भाव में। देवलोएसु मतलब देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। जी। और केई सिद्धंति नीरया, कोई इसी भाव में सिद्धंति यानी सिद्ध मोक्ष हो चले। जाते हैं, है ना, जी। मोक्ष चले जाते हैं। नीरया, नीरया यानी ये कर्म रज से कर्म, रहित होकर। हाँ, कर्मों को नष्ट करके, जी। कर्मों को नष्ट करके कहाँ चले जाते हैं? सिद्ध हो मोक्ष जाते चले हैं, मोक्ष जाते चले हैं। जाते हैं। ठीक है। जी। अब 15वीं गाथा, लास्ट गाथा। कवित्ता पुव्व कमाईम संजमेन तवेणय सिद्धि मग्गम मनुपत्ता ताइनो परिनिव्वुडा। कवित्ता पुव्व कमाईम, कवित्ता, कवित्ता यानी क्षय करके, पूर्व कमाईम यानी पूर्वकृत कर्मों को, जो पहले से जो बंधे हुए कर्म है ना, जी। उनको क्षय करके। संजमेण तवेणय, संजमेण यानी संयम से, तवेण तप यानी से। तप से। तप से। क्षय कैसे करेंगे पूर्वकृत कर्मों को? तप संयम और करके। तप से, है ना। संयम और तप से पूर्वकृत कर्मों को क्षय करके। सिद्धि मग्गम अनुपत्ता, सिद्धि मग्गम यानी मोक्ष मार्ग के, अनुपत्ता यानी साधक। सिद्धि मग्गम अनुपत्ता यानी मोक्ष मार्ग के साधक।
ताइनो परिनिब्बुडा। ताइनो, ताइनो यानी क्या होता है? छह काय रक्षक के है। जीवों के रक्षक। हाँ, किसके रक्षक है? तो छह काय के जीवों के, ताइनो। और परिनिब्बुडा, परिनिब्बुडा का मतलब होता है निर्वाण प्राप्त परिनिवृत्त कर। हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिनिवृत्त, यानी नि- निर्वाण को प्राप्त करते हैं। क्या बता रहे हैं? ये पूरे 52 अनाचारों का जो हम वर्णन पढ़े हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग के साधक रहते हैं, वो जो छह काय जीवों के रक्षक जो मुनि हैं, वो संयम और तप से, देखो संयम, सही संयम कैसे पलेगा? जब अनाचारों का ध्यान रखेंगे कि अनाचारों का हमको क्या नहीं करना है, पालन नहीं सेवन। करना है ना, अनाचारों का सेवन नहीं करना है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, जब संयम और तप में रहेंगे, तो पूर्वकृत कर्मों का क्या कर लेंगे? क्या कर क्षय लेंगे। कर लेंगे, है ना। और क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे, या मोक्ष मार्ग, मोक्ष मोक्ष। पे चले जाएंगे। जी। जिस प्रकार पानी के बर्तन के नीचे अग्नि जलती रहती है, उस पानी में उछाल और उबाल आता रहता है, परंतु अग्नि शांत होने पर पानी भी शांत हो जाता है। इस प्रकार जब तक जीव में कषाय रूपी अग्नि जलती है, तब तक जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। परंतु जब कषाय रूपी अग्नि सर्वथा शांत हो जाती है, तब जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उपरोक्त पानी की तरह सर्वथा शीतल बन जाता है। यही परिनिवृत्त शब्द का आशय है। समझ में आ रही बात? जब जी। अग्नि, जब आग को बंद कर दिया जाता है, आग पे से पानी को हटा दिया जाता है, तो पानी की उथल पुथल क्या हो जाती है? शांत हो समाप्त जाए। हो जाती है, शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार कर्मों के आत्मा से अलग होने पर क्या हो जाता है? जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और एकदम क्या हो जाता है? जी जी। आत्मिक आनंद में लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। समझ में आया? हाँ जी। तप और संयम से मतलब ये सब कर्म क्षय हो जाते हैं, जैसे पानी में हम्म। उबाल आता है अग्नि से, जैसे वो बंद करने पर शांत हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे कर्म भी तप और हाँ, संयम से शांत होकर क्षय करके हम भी निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। प्राप्त कर सकते हैं। जी। ओके, तो यहाँ पे तीसरा अध्ययन भी समाप्त होता है, सेवम बनते। ये तीसरा अध्ययन का जो सार है ना, 52 अनाचार, अगली क्लास में इसको करने के भाव रखते हैं। अब अपन चलते हैं छह काय के थोकड़े की ओर। छह काय के थोकड़े के कितने द्वार हो गए? बोलो, कुल जन्म कोड़ी कर लिया था हमने, जन्म है ना। मरण करना। कुल कोड़ी द्वार हो गया था, जन्म मरण भी हो गया था, ठीक है। जन्म मरण द्वार और कुल कोड़ी द्वार दोनों हो गए थे। मेरा कुल कोड़ी तक ही हुआ था दी, उसके बाद मेरा नहीं हुआ था। हाँ, जन्म मरण हो हाँ गया है। हाँ। अब आएगा वेद द्वार। भेद द्वार। भेद द्वार, अच्छा मेरा वो रह गया, आठवां। देखो यहाँ पे भेद बताए हैं कि कितने कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है छह काय के नाम क्या है? ये पृथ्वी का है, आपका है, देव का, वायु का है, बृहस्पति का। ये उनका गोत्र है। चलो इसी के आधार पे चलते हैं अपन। जी पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है। ये जी जो चार स्थावर है ना, जी। हाँ जी। इनके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। दो दो भेद हैं चारों के। चार स्थावर के दो दो भेद, सूक्ष्म जी, और सूक्ष्म और बारह। बादर, ठीक है। हाँ अब जी। एक और स्थावर बच जाता है, कौन सा बचता है? वनस्पति वनस्पति का काय। है। वनस्पति काय के कितने भेद हैं? इसके छह भेद। तीन भेद हैं। तीन। अभी अपन सूक्ष्म और अच्छा बादर सूक्ष्म कर रहे हैं ना, हाँ तीन भेद। उसके सूक्ष्म तीन भेद बारह। है, सूक्ष्म, साधारण बारह और और पर्याप्त। पर्याप्त। व्याप्त। समझ में आ रही बात? वनस्पति काय के तीन भेद, सूक्ष्म, तीन भेद। साधारण और पर्याप्त। प्रत्येक, सॉरी, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक है, हाँ। सामने दुकड़म। हाँ, तो अभी पहले अपन चार स्थावर के भेद पढ़ते हैं, ठीक है। जी जी। मतलब
कौन कौन सी वेराइटीज है चार स्थावर की, अपने अपन इसको यहाँ पे देख रहे हैं। बादर पृथ्वी काय के नाम। देखो सूक्ष्म के भेद होंगे क्या? नहीं। नहीं हो सकते, क्योंकि ना वो दिखते हैं ना उनके हाँ ऊपर वो अपन बहुत कुछ कर छोटे होते हैं। सकते हैं। कुछ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके भेद नहीं है। जी। बादर पृथ्वी काय के भेद। तो क्या है पृथ्वी काय मतलब मिट्टी, है ना। तो हम्म। जैसे हम पहले ही पढ़े, तो यहाँ पर क्या है, खदान की मिट्टी, हिंगलू, हरताल, और खड़ी खड़ी, मिट्टी, पत्थर, पत्थर, हीरा, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, अभ्रक और नमक आदि, ये सब क्या है, पृथ्वी काय के बादल। भेद हैं। जो हीरा, पन्ना, सोना, चांदी आदि कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी से, पृथ्वी मतलब का जमीन से, खदानों से। खदानों से निकलते हैं। तो खदान कौन सी काया हो गई? पृथ्वी का है। पृथ्वी काय हो गई, ठीक है ना। जी। तो ये सब है पृथ्वी काय के भेद। जी। ये अब अभ्रक में क्या, अभ्रक क्या होता है ये? अब्रक ऐसे स्पार्कल, जो चमकीला सा मैं समझ, पदार्थ होता खड़ी है। मट्टी, हाँ समझ गई, वो सबको चमकीली होता है। का होता है। वही है ना दी, हम्म। जो चमकीला कुछ वो होता है। हाँ, चमकीला रंगोली वगैरह के लिए स्पेशली मिलता है वो। जी ठीक है। जी। अब आता है अपकाय। अपकाय का मतलब क्या होता है? पानी। पानी के। किसी भी तरह का जो नेचुरल पानी है, जिसमें शस्त्र नहीं लगा है ना, वो सब क्या हो जाता है? सचित अपकाय। कुएं का पानी, वर्षा का पानी, धुआं का कुआं का पानी, ओले का पानी। पानी, ओस का पानी, प्राकृतिक गर्म पानी, प्राकृतिक ठंडा पानी, खट्टा खट्टा पानी। पानी, खारा पानी, मीठा मीठा। पानी, समुद्र समुद्र का समुद्र। पानी आदि। जी। देखो ये सब क्या है? अपकाय के भेद हैं। भेद। और अगर यही क्या बोलते हैं, जब अपकाय जो है उसको वो जब अचित हो जाती है, तो वो हाँ, क्या रहता है? अपकायिक जीवों का कलेवर होता है वहां पे। अपकाय जीव नहीं होते हैं जब अचित हो जाता है पानी तो। मर जाते हैं वो। हाँ। अब तीसरा है बादर तेऊकाय। तेऊकाय के क्या है? कितने प्रकार की अग्नि? चूल्हे की अग्नि, भट्टी की अग्नि, चकमक की अग्नि, बिजली की अग्नि, सूर्य सूर्यकांत से के। उत्पन्न अग्नि, लोहे की अग्नि, दीप के। ज्वाला की अग्नि, दीप ज्वाला की अग्नि, कोयले। कोयले की अग्नि, लकड़ी। लकड़ी की अग्नि, और भोभर की अग्नि और दावानल की अग्नि। दीप मतलब भोबर का क्या किसी मतलब है? भोभर की अग्नि मुझे नहीं पता क्या है, हम्म। मैं नहीं जानती। किसी भी प्रकार की जहाँ पे भी अग्नि है हम्म। ना, वो तो अग्नि तो अपने को समझ आ ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी भी प्रकार की जो अग्नि है वो सब किस में आ रही है? चूल्हे में जो राख होती है उसको बोबड़ कहते हैं शायद। क्या, किस चीज को? किस? चूल्हे में जो राख बचती है बाद में चूल्हे में, अच्छा अच्छा, लकड़ी की, ठीक है। अच्छा, जिसे उसमें लकड़ी की अग्नि जो राख, सुलगती रहती है रात की, अच्छे समझ गई, हाँ। वो जिसमें बोबड़ नीचे होती है नीचे शायद। अग्नि रहती है, हाँ नीचे नीचे अग्नि रहती है और हाँ ऊपर से राख हो जाती है। हाँ, वो बोबड़ कहते हैं उसको शायद। ठीक, हो सकता ओके। है, ठीक लग रहा है मेरे को भी, हाँ। अब बादर वायु का है। वायु का है के भेद क्या है? पूर्व दिशा की पूर्व- आयु, पश्चिम दिशा की आयु, उत्तर दिशा की आयु, दक्षिण दिशा दक्षिण। की आयु, ऊपर की वायु, नीचे की वायु, है ना। घन घन, वायु। घन वायु, घनवात, तनुवात, ये सब कैसे होते हैं? घन वायु मतलब जहाँ एकदम ठूस ठूस के हवा भरी जाती है, और तनुवात मतलब जहाँ हल्की हवा रहती है। हम्म। जैसे घन वायु किसका, उसका एग्जाम्पल कर लेंगे, टायर। टायर में जब अपन हवा भराते हैं तो कैसे भरी जाती है हवा? ठूस ठूस कर। ठूस ठूस के एक दूसरे के अंदर समाई हुई वैसे। ठीक है। जी। तो जितनी भी वायु है, चक्र पड़े, भंवर पड़े, या वाजित्र या जैसा आवाज करे, शुद्ध वायु, सब सब क्या है? वायु का है। वायु का है। अब आता है वनस्पति का। वनस्पति काय के तीन भेद। कौन कौन से? सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति किसको बोलते हैं और साधारण वनस्पति किसको बोलते हैं? प्रत्येक में तो जिसमें एक बीज में एक फल लगता है, और साधारण में जैसे अनंत बीज होते हैं उसमें। एक शरीर में जब एक जीव होता है तो वो प्रत्येक कहलाता है। जी।
एक शरीर एक शरीर में अनंत जीव अनंत जीव होते हैं तो वो क्या कहलाता है? साधारण वनस्पति साधारण कहलाता है। ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति के भेद, देखो, प्रत्येक वनस्पति के भेद किस आधार पे लिए हैं कि कौन, मतलब वनस्पति वनस्पति को हम कौन कौन से रूप में यूज कर लेते हैं, उस आधार पे उसके भेद हैं। एक कल्पना करना है ना जी कि कोई ऐसा पेड़ है, ठीक है, ड्राइंग की क्लास नहीं है अपनी, पर बस एक सिंपल बना दे। जी ठीक है, पेड़ है पूरा ये भरा हुआ, समझ में आ रहा है? जी अब देखो, वनस्पति को कौन कौन से रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले जड़, किसी किसी वनस्पति की क्या यूज होती है? जड़ जैसे जड़, कि गाजर नहीं वो कंद होता है। जड़ मतलब, कई बार आपने सुना होगा ना, कई वनस्पतियों की जड़ भी खाई जाती है ना। हमारे यहाँ तो एक आती है, उसका नाम ही जड़ी है। ठीक है, जड़ दवाइयों के काम आती है, दवाइयाँ जड़ों से। दवाइयों के भी काम आती है, और ऐसी कई वनस्पतियों की जड़ खाई, मतलब सब्जियों जैसे भी खा ली जाती है, वैसा भी रहता है। वो नहीं देखी सब्जी वाली जड़ कोई। हाँ दवाइयों में तो रूट काम आती है। हमारे यहाँ एक आती है, ऐसे लंबी लंबी, क्या बना, जैसे कमरिया, कमलगट्टा, कमलगट्टा वो जड़। कमलगट्टा कमल तो जैसे उसको तो पतली वो नहीं पतली बोलते। आती है, नहीं वो तो स्टेम होगा, कमलगट्टा तो स्टेम हाँ होगा। हाँ जी जैसे वो आता है ना, सहजन की फली आती है ना। हाँ, तो सहजन की फली तो ऊपर नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे सहजन की फली आती है ना, हाँ ऐसी लंबी लंबी हमारे यहाँ आती है, ऐसे लंबी लंबी रहती है, उसमें नीचे जड़ रहती है और ऊपर उसकी पत्तियां रहती है। सुना नहीं कभी। ऐसा, उसको यहाँ पे जड़ी बोलते हैं, जड़ी। ठीक है हमारे यहाँ जो आती है ना, उसका नाम है जड़ी। तो हम्म। उसकी जड़ भी खाई जाती है, खाने वाले उसकी जी जड़ को भी खाते हैं। ठीक है, हम्म। ये जड़ हो गया। फिर एक हाँ आ जाता है कंद, कंद है ना भाई। कई बार आपने देखा होगा, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो जड़ से नहीं, कंद से उगते हैं, और कंद को खाया भी जाता है। तो कंद में क्या आता है जैसे? ये आते हैं ना आपके सब, शकरकंद, अच्छा फिर तो प्याज शलगम, आलू आलू, प्याज ये प्याज, सारे हाँ अच्छा ठीक है सब सब ये सब कंद में आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म। फिर आएगा स्कंद। स्कंद किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कंद। क्या है ये? स्कंध, यानी जो तना, जिसको तना कहा जाता है। हम्म। ठीक है, तो ये तो फिर जिमीकंद में नहीं आएगा, ये आएगा ये? नहीं ये भेद अलग अलग बता रहे हैं ना। नहीं नहीं वैसे का तो ये तो फिर जमीकंद में नहीं, ये नहीं जमीकंद आएगा। में नहीं आएगा, बस जमीकंद में तो जमीन के अंदर वाला आता है। कंद तक या, ही रहेगा हाँ, जड़ जमीकंद और कंद। ठीक है, तक। मूल का स्कंद, स्कंद के बाद आएगा, अच्छा। स्कंद में क्या चीज आती है जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल? अब जैसे स्कंद, जैसे वो अभी बोले ना, अ, क्या बताए थे, क्या लोटस कमल? स्टैम, कमलगट्टा, हाँ वो एक तरह से स्कंद में ही आएगा, हाँ, ठीक है वो है सुना ना। है जी। ठीक है, ठीक है अब आता है, एक आता है छाल, जैसे दालचीनी। ठीक है दाल। दालचीनी क्या होता है? छाल होती है ठीक है छाल होती है ना। हम्म। फिर आते हैं शाखा, ये जो शाखा होती है, शाखा, किसी वृक्ष की शाखा खाई जाती है, यूज ब्रांच में ली जाती है ना। तो फिर ब्रांच आएगा, हाँ ये ब्रांच। दालचीनी तो वो हो गई ना ब्रांच भी नहीं? दालचीनी वो ब्रांच छाल नहीं है, हो गया, दालचीनी छाल छाल होती आई। छाल हो है। गई हाँ ब्रांच में फिर ब्रांच में अब कई
प्लांट्स का आप ध्यान करोगे तो जिसकी ब्रांच ही तोड़ ली जाती है और यूज होती है। अब मुझे याद करना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा, बट समझो आप इसके भेद हैं। ठीक जरूरी है। नहीं है हम दान दान भी खाएं, हम्म। दान। हम ही खाएं ऐसा जरूरी नहीं ना, कहीं पे भी यूज हो सकती है। ठीक है, ये तो भेद बता रहे हैं, हाँ, नहीं नहीं, फिर खाने की क्या थोड़ा सा जरूरत। चीज पता चले ना, थोड़ा सा आइडिया। खाने की, अब फर्नीचर बनाने के लिए ब्रांच तोड़ ली जाती है, ठीक है, ठीक किसी है। चीज के लिए। भेद तो हो गया ना, उसका एक भेद हाँ है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर अंकुर। देखो शाखा पे क्या उगता है? बीज, अंकुर उगता है ना। फल अंकुर फूल, लग। मतलब फल फूल। कुछ भी उगने से पहले, पत्ते उगने से पहले भी क्या उगेगा? अंकुर अंकुर। अंकुर, से, हाँ। है ना। अंकुर आने के बाद ही पत्ते या फूल जो भी लगेंगे वो होंगे। अब जी, ये क्या आ गए? अंकुर के बाद क्या आ गए? पत्ते। जी, ठीक है। ठीक है, फिर फल, फूल, पाएंगे फिर पुष्प फिर। पराग। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद फल। ठीक है, हम्म। और फल, और उसके बाद आ जाता है बीज। फलों, समझ में आ अ, रहा है? इस प्रकार ये टोटल 10 भेद हो जाते हैं। किसके हो गए ये भेद? ये प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति के। वनस्पति के, है ना। जी, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति के अपन को पता है कि एक शरीर में एक जीव होता है। ठीक है। अब जी, साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति के जो नाम है यहाँ पे, एक साधारण वनस्पति के नाम बताए हैं। अब साधारण के भेद नहीं है अलग अलग, क्योंकि साधारण वनस्पति मोस्टली क्या होता है? कंद ही है ना। जी। तो उसमें अलग से भेद नहीं आ रहे, क्योंकि अगर कोई कंद है उसके अगर पत्ते उग रहे हैं तो वो हम्म। पत्ते तो साधारण वनस्पति में नहीं आएंगे। जी, समझ में आ रही बात? पत्ते जी, आएंगे क्या साधारण वनस्पति में? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो क्या बोलना चाहिए, अनंत कायिक हो सकते हैं, असंख्यात जीवी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे साधारण वनस्पति के नाम: कांदा, लहसुन, शकरकंद, अदरक, आलू, मूली, गाजर आदि। उसके अलावा लीलन फूलन, जो काई है ना, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक काई जैसे हो जाती है, फूलन लग जाती है, हाँ ये जी। सब। और उसके साथ में उगता हुआ अंकुर, मतलब जब अंकुर उग रहा है, जस्ट जो क्या बोलना चाहिए, बिगनिंग है, उग रहा है, उगता हुआ है। और जो अंकुरित हम करके रखते हैं घरों में, हाँ जी, मोर जैसे, चना से, हाँ, हाँ। स्प्राउट्स जो रखते हैं ना, वो सब। हाँ। और इसके बाद आता है गीली हल्दी। जब गीली हल्दी भी जो मिलती है ना कच्ची मार्केट हल्दी, में, कच्ची कच्ची हल्दी। हल्दी। हाँ, कच्ची हल्दी, वो भी क्या रहती है? साधारण वनस्पति रहती है। ठीक है। जी। अब प्रत्येक वनस्पति के नाम, अभी हमने प्रत्येक वनस्पति के भेद समझे थे। अब हम्म। प्रत्येक वनस्पति के नाम, तो वृक्ष, और बेल की जाती है। वृक्ष और बेल की जाति। हम्म। ठीक है, एक तरह से प्रत्येक वनस्पति कौन से होते हैं? वृक्ष होते हैं या बेल होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक बीजा बहुबीजा की जाति। हम्म। कितने वैरायटी से प्रत्येक वनस्पतियां होती है वो समझे। कोई होती है जिसमें एक शरीर में एक बीज होता है, और किस कुछ कुछ ऐसी होती है जिसमें बहुत बीज होते हैं। जैसे आम, आम में हम्म। कितने बीज होते हैं? एक होता है। एक होता है। अब चीकू, एप्पल, इनमें कितने बीज होते हैं? कई बीज निकलते हैं इनमें। एक से ज्यादा होते हाँ हैं, जी, हाँ। है ना। पर और कई तो ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बीज होते हैं जिसमें, जिसे टमाटर जिनको वगैरह में लिख सकते हैं ऐसे। टमा टमाटर भी बहुबीज में आ सकता है, बहुबीज में आ सकता है टैबलेट टमाटर भी। होते हैं वैसे तो, बीज उनके अलग ही अलग रहते हैं। एक बीज में बहुत बीज, वो एक फल में बहुत। नहीं नहीं, तो अलग अलग रहते हैं तो क्या हो गया? अब जैसे बैंगन नहीं नहीं, है। तो टमाटर आ सकते हैं मतलब। वो भी हाँ, जैसे हमने चीकू को लिया तो वो भी टमाटर बैंगन भी आ सकता है। वो तो मैंने बताया एक से ज्यादा है इसलिए।
हाँ जी, बैंगन में कितने सारे बीज होते हैं, पर बीज तो सब अलग अलग रहते हैं ना, एक दूसरे के हाँ अंदर तो जी। नहीं घुसे रहते हैं। नहीं नहीं, सेपरेट होता है सब, एक से एक फल हम्म। लगता है। हाँ, एक पौधा फिर लगता आता है गुच्छ गुल्म लता। गुच्छ यानी फूलों का गुच्छा, है। गुल्म यानी जो अकेले अकेले फूल खिलते हैं वो, लता यानी पता है ना, क्रीपर, क्लाइंबर, ये सब किसमें आते हैं, लता में आते हैं। नहीं, फिर एक आंकड़ा मिनट। गुल का क्या बताया, अकेला? जैसे रोज, रोज कैसे होता है, अकेला उगता है ना, अच्छा, और कुछ फ्लावर होते हैं वो जैसे गुच्छे में उगते हैं। ठीक है। आंकड़ा धतूरा, मतलब जो कांटेदार होते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ये वैरायटी ना वो कांटेदार रहता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर फूल कमल, सागर बेल की जाति, मतलब जो पानी में उग रहे हैं फूल उनकी बात है यहाँ पर। नागर बेल है, सॉरी। ठीक है, हम्म, जो भी फूल उग रहे हैं उनकी बात है यहाँ पर, वो सब आ जाते हैं इसमें। फिर आते हैं ज्वार बाजरी मोठ मक्की। हम्म, फिर सुआ मोगरी बालोर की जाति, मतलब सुआ मोगरी, ये सब क्या है, फलियां वाली होती है। जी और वो जो जो इसके पहले हमने पढ़ा, ज्वार बाजरी मोठ आदि, वो सब क्या है, अनाज है ना, वो अलग है। हम्म, फिर आएगा आम अंगूर केला बड़ पीपल की जाति हम्म, इत्यादि बहुत प्रकार की प्रत्येक वनस्पतियां हैं। ठीक है। फिर है बेंद्री। तो बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री, ये सब तो आपको नाम ही याद करने हैं। जी। बेंद्री में क्या है, सबसे पहले शंख, सीप, शंख, शंख सीप कृमि कोड़ी, कीड़े कौड़ी, लट। लट, लार, हम्म, अलसिया, नारू, जलोग, जी पोरे फुहारे इत्यादि, ये जो भी जीव हैं, है ना। अब जी हो सकता है एक दो जीव हमको पता नहीं हो, वो कैसे जी होते हैं, क्या होते हैं, जी। लेकिन जितने भी अपने को पता है सारे बेंद्री जीवों के यहाँ पे नाम है, 10-11। जी, वैसे ही तेंद्री जीव, जिनमें जू, तीन। हाँ, हाँ जिनमें जी। 3 इंद्रियां होती है, जू, लीक, खटमल, सांचर, चाचड़, एरिया, धनेरिया, दीमक, दीमक, चींटी, मकोड़ा। चींटी, मकोड़ा, ये कनखजूर, मकोड़ा तो कुंथु। 4 इंद्रियां नहीं है क्या? 3 इंद्रियां नहीं नहीं है? नहीं, तेंद्री है चींटी, मकोड़ा तो वही होता है ना, मक्खी मच्छर मतलब कुंथुआ। वो है 4 इंद्रियां। हाँ ठीक है। वो चौंधरी में आएंगे मक्खी मच्छर। हाँ, मक्खी हाँ। मच्छर अब 4 इंद्रियों में नहीं। चौरेंद्री आ गया। हम्म। चौरेंद्री में क्या है, मक्खी मच्छर भौरा मच्छर, बिच्छू बिच्छू, टिड्डी। टिड्डी पतंगा, ये सब हम्म, चौरेंद्री है, जो उगते हैं लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं उग पाते हैं, थोड़े थोड़े, बस 2 फीट 3 फीट इतने ही उग पाते हैं। डांस केकड़ा मकड़ी कंसारी इत्यादि, ये सब क्या है, भेद है। और ठीक है, प्रत्येक वनस्पति के, साधारण वनस्पति के, बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री, इन सब के भेद। ये तीनों विकलेंद्रीय हो गया ना थे? हाँ बेंद्र। ये तीनों विकलेंद्री, बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री विकलेंद्री है। ठीक है, आज इतना ही रखे, 6 का थोकड़ा। जी। अब परिमाण द्वार, परिमाण द्वार बहुत अच्छे से समझने का है, तो सब फिर अच्छे से लक्ष्य सेपरेट। रखें। हाँ जी, हाँ फिर सेपरेट ही समझाना, आज मत करना इसको हाँ, मिक्स। आज नहीं करते, लक्ष्य रखें कि परिमाण द्वार समझने के लिए अपने लोगों को भी लेकर आए और वो भी इन चीजों को समझें, जी क्योंकि ये थोड़ा सा परिमाण द्वार थोड़ा हिला के रख देता है अंदर से जी। कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, जी। आज के लिए इतना ही। जिनागे विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कड़म, सबसे खमत थामना सा। थैंक यू अच्छा। दी, बहुत बहुत आभार। आपका थैंक जय साथ है तपस्या जिनेन्द्र, में। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। हाँ, गुरु कृपा है। दी बस वो मैसेज जरूर डाल देना सबको, मतलब हम्म, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि मेरा भी फोन हैंग है अभी। मतलब ठीक है। व्हाट्सएप उन्हीं के पास जा रहे हैं, कोई हो नहीं रहा मेरा। ओके हाँ जी। ओके, जय जय जिनेन्द्र। जय जी।